गुड मॉर्निंग एवरीवन। LMS ITI में आपका स्वागत है। आज हम फीडर व्यवसाय में एक नए टॉपिक के साथ यानी कि फाइल रेती के बारे में आपसे डिस्कस करेंगे। रेती क्या है, कहाँ पे यूज़ होता है, किस कितने प्रकार की रेतियाँ होती हैं, इसके बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसका परिचय है, इंट्रोडक्शन। फाइल एक कटिंग टूल है जो धातु को छोटे छोटे कणों के रूप में काटती है और फाइल हार्ड एंड टेम्पर होती है। फीडर व्यवसाय में इसका सबसे ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। आगे इसके मटेरियल की बात करेंगे। इसके कौन सी धातु की बनी होती है? यह हाई कार्बन स्टील HCS हाई कार्बन स्टील की बनी होती है और किसी उसमें टंगस्टन स्टील की भी बनाई जाती है। आगे बात करेंगे पार्ट्स ऑफ फाइल। फाइल के भाग कौन कौन से पार्ट्स हैं, जैसे आपको दिखाएंगे। ये फाइल है रेती, इसके ये पार्ट्स हैं। जैसे इस पार्ट को बोलते हैं टैंक ये होती है, बट इसमें हैंडल वैसा लगा हुआ है। जो दूसरी फाइलें होती हैं हमारी सामान्य फाइलें, उसमें टैंक होती है जिसमें हम हैंडल फिट कर देते हैं। वो वाले भाग को टैंक कहते हैं। ये भाग इसका एज कहलाता है, ये भाग इसका फेस कहलाता है, ये इसका टिप या पॉइंट कहलाता है, ये भाग इसका शोल्डर कहलाता है। आगे हम स्पेसिफिकेशन ऑफ फाइल। फाइल का हम वर्गीकरण करेंगे। तो फाइल, अगर हमें मार्केट से फाइल लेके आनी है या हमारे को कोई बोले भाई आप वो फाइल लेके आओ, तो हम क्या देखें उसके अंदर कि जो फाइल हमसे चाहिए वो हम उसको ला के दें। तो फाइल का जो स्पेसिफिकेशन दिया है, अब 4 प्रकार से दिया है। सबसे पहले अकॉर्डिंग टू लेंथ, लंबाई के अनुसार हम फाइल का चयन करते हैं। लंबाई में क्या क्या आता है? 100 mm, 150 mm, 200 mm, इस प्रकार। जैसे इसकी लेंथ, जो फाइल की लेंथ है ये दे रखी है इसमें 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, 300 mm इत्यादि। इंचज में भी आती है, 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच, 10 इंच, 12 इंच एक्सेट्रा। और जो फाइल का साइज है वो उसका टिप से शोल्डर तक लिया जाता है। अगर हमें फाइल मेजर करनी है तो इसका टिप से शोल्डर तक हम इसको मेजर करेंगे। नेक्स्ट पे आते हैं हम अकॉर्डिंग टू शेप, आकृति के अनुसार। इसकी शेप कैसी है? शेप में हमारे पास सबसे पहले फ्लैट फाइल आती है। जैसे ये है हमारे पास, ये फ्लैट फाइल है, चपटी फाइल है। सेकंड नंबर पे आती है हमारे पास स्क्वायर फाइल, वर्गाकार। जो इसकी जो शेप है वो वर्गाकार में मिलेगी। ट्रायंगुलर फाइल, त्रिकोणीय फाइल बोलते हैं जिसको, त्रिकोणीय फाइल मिलेगी। राउंड फाइल, गोल जैसे ये गोल है, ऐसी शेप की फाइल आपको मिलती है। हाफ राउंड फाइल, आधी गोल होती है और आधी चपटी होती है, ये हाफ राउंड फाइल हो गई। नाइफ एज फाइल, चाकू के आकार की जो फाइलें होती हैं उसको नाइफ एज फाइल लोग कहते हैं। जैसे कहीं पर कोई ग्रूव बनाना हो या कोई तंग कट हो, वहाँ पर फाइलिंग करने के लिए ऐसी फाइलों का प्रयोग किया जाता है। एक होती है सेफ एज फाइल। सेफ एज फाइल को हैंड फाइल के नाम से भी जाना जाता है। सेफ एज फाइल कहाँ पे यूज होती है? इसका कैसी होती है? ऐसी फाइल में एक साइड में, जैसे यहाँ पे भी क्या है, दांते कटे होते हैं। उस फाइल में, सेफ एज फाइल में, यहाँ पर दांते नहीं कटे होते। उसका प्रयोग कहाँ किया जाता है? जब हम कोई 90 डिग्री पर कोई जॉब तैयार कर लेते हैं, मान लो ये जॉब हमने ये पार्ट ये तैयार हो गया और यहाँ पे हमने फाइलिंग करनी है। अब ये अगर हम फाइलिंग करेंगे तो ये घिस जाएगा। तो जो सेफ साइड जो प्लेन साइड है वो यहाँ पर रखेंगे और हम फाइलिंग करेंगे, हमारा ये साइज खराब नहीं होगा। तो आगे नेक्स्ट चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू कट। ये था अकॉर्डिंग टू शेप, आकृति के अनुसार हमने अभी बात की। आगे हमारे पास कट के अनुसार। कट क्या होता है? फाइल के बेस पर जो दांते कटे होते हैं, जैसे दांते कटे हुए हैं, ये कट के अनुसार आपको होता है। जैसे सिंगल कट, सबसे पहले आता है सिंगल कट।
सिंगल कट में क्या होता है, फाइल के फेस पर सिर्फ सिंगल कट ही दांते एक ही साइड में दांते कटे रहते हैं, उसको सिंगल कट फाइल के नाम से जाना जाता है। इसका जो एंगल होता है, वो दांते कितने डिग्री पर कटे होते हैं, वो 60 डिग्री पर कटे होते हैं। सेकंड होता है हमारे पास डबल कट। डबल कट फाइल में ओवर कट और अप कट दो प्रकार के दांते होते हैं। एक दांते ऐसे कटे रहते हैं, दूसरा ऐसे कटे रहते हैं। जो ओवर कट होता है वो 60 डिग्री और अप कट होता है जो 75 डिग्री टू 80 डिग्री रखा जाता है। तीसरी जो फाइल है रास्प कट फाइल। रास्प कट फाइल का प्रयोग ज़्यादातर कारपेंटर शॉप में किया जाता है। आगे आता है क्वाड कट, स्पाइरल कट, घुमावदार जो टीथ होते हैं उसके घुमावदार होते हैं। तो इस प्रकार हमने कट के अनुसार फाइल पे बात की। अब आगे चलते हैं हम अकॉर्डिंग टू ग्रेड। अकॉर्डिंग टू ग्रेड, सबसे पहले तो पता होना चाहिए हमें ग्रेड क्या है। ग्रेड होता है फाइल के फेस पर, यानी कि व्यक्ति के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर या प्रति वर्ग इंच कटे हुए दांतों की संख्या फाइल का ग्रेड कहलाती है। समझ आई बात? फाइल के फेस पर प्रति वर्ग सेंटीमीटर या प्रति वर्ग इंच कटे हुए दांतों की संख्या फाइल का ग्रेड कहलाती है। फाइल का ग्रेड निम्न प्रकार से है। अब हमारे पास क्या है, ग्रेड के अनुसार फाइलें हैं। कौन कौन सी है? रफ फाइल, जो ग्रेड होता है रफ के नाम से जाना जाता है। रफ यानी कि एक्स्ट्रा धातु काटने के लिए, फालतू धातु, ज्यादा धातु काटने के लिए रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या होता है, 100 से 400 mm तक की जो फाइल है उसमें 8 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर कटे होते हैं। रफ कार्य के लिए प्रयोग होती है। दूसरी बास्टर्ड फाइल। बास्टर्ड फाइल में ज़्यादातर रफ कार्य के लिए ही यूज करते हैं। थोड़ी सी उसकी रफ की बजाय इसमें हल्की सी फिनिशिंग आती है। तो इसमें क्या है, 12 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर कटे होते हैं। आगे आती है हमारे पास सेकंड कट। सेकंड कट फाइल भी थोड़ा फिनिशिंग के लिए हम यूज करते हैं, जिसमें 16 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर होते हैं। स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल में 20 से 24 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर कटे होते हैं। ये फिनिशिंग सेकंड कट फाइल के बाद फिनिशिंग करने के लिए स्मूथ कट फाइल का, यानी कि स्मूथ फाइल का प्रयोग किया जाता है। स्मूथ ग्रेड की जो फाइल है। आगे आता है हमारे पास डेड स्मूथ, 28 से 25 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर। सुपर स्मूथ, अच्छी और फिनिशिंग करनी है हमें तो 40 से 63 दांते प्रति वर्ग सेंटीमीटर कटे होते हैं। इस प्रकार जिस प्रकार की हमें फिनिशिंग चाहिए उसी प्रकार की ये जो ग्रेड के अनुसार हमारे पास फाइल है उनका हम चयन करेंगे, उन्हीं के अनुसार हम घटिया करेंगे। आगे आता है हमारे पास एक मेन इसमें रह गया, एक आता है सेकंड कट फाइल और एक होता है डबल कट। डबल कट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ये जो डबल कट है ये कट के अनुसार है और जो ये सेकंड कट है ये ग्रेड के अनुसार। इस कई बार आपको क्वेश्चन एग्जाम में ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है, भाई जो सेकंड कट फाइल है वो किसके अनुसार है और जो डबल कट फाइल है वो किसके अनुसार है। तो आपको ये ध्यान में रखना है, सेकंड कट जो फाइल है वो ग्रेड के अनुसार है और जो डबल कट फाइल है वो कट के अनुसार है। आगे हमारे पास बढ़ते हुए हम फाइलिंग के बारे में। फाइलिंग क्या होती है? फाइल के द्वारा किसी भी धातु को काटने की जो क्रिया है या विधि है उसको क्या कहते हैं? फाइलिंग कहते हैं। फाइलिंग कई प्रकार की होती है। जब हम फाइलिंग करते हैं सबसे पहले हम स्ट्रेट फाइलिंग की बात करेंगे तो हम जब जॉब को सीधा ऐसे बांध कर जो हम जॉब की सतह पर फाइलिंग करते हैं सीधा खड़े होकर, तो इसको बोलते हैं हम स्ट्रेट फाइलिंग। नेक्स्ट आती है हमारे पास क्रॉस फाइलिंग। क्रॉस फाइलिंग में क्या करते हैं हम, जॉब के या बेंच वाइज के 45 डिग्री पर ऐसे खड़े होकर फाइलिंग करते हैं, पहले दाएं और फिर बाएं। इस प्रकार की जो फाइलिंग होती है वो क्रॉस फाइलिंग कहलाती है।
और इसमें क्या होता है, जॉब की सतह में एक सिरे से दूसरे सिरे तक दूरी पे फाइल चलती है। तीसरा होता है हमारे पास ड्रा फाइलिंग। ड्रा फाइलिंग क्या है, हल्की फिनिशिंग के लिए जो कॉर्नर वगैरह हमें बनाने हैं, तो इसमें क्या करते हैं हम, जॉब के सामने बेंच वाइज के सामने खड़े होकर, जॉब भी आ जाती है, जॉब के सामने बेंच वाइज के सामने खड़े होकर हथेलियों के दबाव से दोनों ऐसे ऐसे फाइल को हम चलाते हैं, तो ये ड्रा फाइलिंग कहलाती है। आगे हमारे पास कर्व फाइलिंग है। कर्व फाइलिंग में क्या है, कर्व फाइलिंग किसी गोल जॉब पर हमें फाइलिंग करनी है या कोई फ्लैट जॉब है उसके कॉर्नर जो रेडियस बनाने हैं, तो वहाँ पर हम इस प्रकार जो फाइलिंग होते हैं वो कर्व फाइलिंग कहलाती है। तो आगे फाइलिंग करते समय या फाइल को यूज़ करते समय बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखा जाता है। क्या क्या, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्रिकॉशंस क्या है, कार्य के अनुसार फाइल का चुनाव करना चाहिए। सबसे मेन है भाई, जो कार्य है उसी के अनुसार हमें, अगर हमें कहीं भी आकार की शेप बनानी है तो वहाँ पे नाइफ एज फाइल का प्रयोग करेंगे, फ्लैट सतह पे करना है तो फ्लैट फाइल का। तो इस प्रकार कार्य के अनुसार फाइल का चुनाव करेंगे। सेकंड पर है हमारे पास, फाइल को हमेशा नीचे गिरने से बचाना चाहिए, क्योंकि नीचे गिरते ही फाइल टूट जाती है। फाइल के फेस पर ग्रीस, तेल इत्यादि नहीं लगाना चाहिए। बिना हैंडल वाली फाइल का प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हम बिना हैंडल वाली अगर फाइल का प्रयोग करते हैं तो जो उसकी टैग होती है वो शार्प होती है और हमारे हथेली में या हाथ में वो लगने की संभावना रहती है। सो बहुत सारी सावधानियां हैं जो फाइलिंग करते समय या हमें रखनी चाहिए। तो आज हमने फाइल के बारे में आपसे डिस्कस किया, फाइल के बारे में हमने जाना। आपका कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।